हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स। अगेन आज मैं एक जनरल करियर जॉब एंड बिजनेस पे रीडिंग करूंगी, साथ ही एक लव बर्ड्स के लिए भी एक रीडिंग्स रहेगी कपल्स के लिए। ये मेरी रीडिंग 17 से 23 अप्रैल तक की रीडिंग है। अगर रीडिंग्स अच्छी लगती है, फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हो तो प्लीज़ फॉर द ग्रोथ ऑफ माई चैनल सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। एंड जिन्होंने ऑलरेडी किया हुआ है वो इसी तरह मेरे से जुड़े रहें आगे के लिए भी। ये वाला वीडियो एरीज आपके लिए है। तो एरीज, अगर आपको मेरे से कोई पर्सनल रीडिंग चाहिए तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए गए हैं। आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं एरीज। तो चलिए देखते हैं कैसा रहने वाला है ये वीक आपके लिए, आपके करियर, जॉब एंड बिजनेस, एंड साथ ही अगेन एक लव के लिए भी एक रीडिंग रहेगी। तो पहले देखते हैं गाइडेंस क्या है, ईश्वर का क्या मैसेज है आपके लिए। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। ओके, अब इसके आगे देखते हैं कार्ड्स में क्या है आपके लिए। तो एरीज, जैसा कि मैं देख रही हूँ कि आपका जो, अगर करियर की मैं बात करूँ तो करियर पे एक दिख रही है कि स्टेबिलिटी है, बट साथ ही कुछ ना कुछ कहते हैं ना अंडरस्टैंडिंग, शायद आप करियर में, आपको शायद समझ में नहीं आ रहा है कि आप किस तरह से अपने करियर को फोकस करो। वो इस चीज़ पे एक डाउट दिख रहा है। अननेसेसरी कहते हैं ना, ज़्यादा आपकी ओवर थिंकिंग मुझे दिख रही है, या फिर किसी ने आपको, हो सकता है जो आप एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं अपने करियर को लेके, उस पे एक दिख रही है मायूसी, एक स्टक। बट स्टिल कहूँ तो ये आपका एक कहते हैं ना भ्रम है। आपके पास वो लग्जरीज, वो ग्रोथ, वो कहते हैं ना जो आप करियर में पाना चाह रहे हो वो मिल रहा है, बट स्टिल शायद आप उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हो कि किस तरह से मैं उस चीज़ पे आगे फॉरवर्ड एक एक्ट करूं। उस चीज़ पे मुझे एक आपका डिस्टर्बेंस दिख रहा है एरीज। बट कहूँ तो ईश्वर की मर्जी ये है कि आगे आपका जो रास्ता है, जो भी आप चूज करना चाह रहे हो, उसमें एक ग्रोथ है, आपको वो करने की ज़रूरत है। जो असमंजस में अटके पड़े हैं, या कहूँ मतलब कहते हैं ना डाउट मुझे ज़्यादा दिख रहा है, कन्फ्यूजन, एक क्लियरिटी नहीं है माइंड में, वो चीज़ पे एक असमंजस अटका हुआ दिख रहा है। आपका मन शायद इस वजह से अशांत है, भारी रहने वाला है इस वीक, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रही है कि मैं करियर पे कैसे अपना कहते हैं ना आगे कैसे ये करूँ। उस चीज़ पे एक मुझे वो डाउट दिख रही है। एंड जो अगर जॉब वालों की मैं बात करूँ तो जॉब पे एक थिंकिंग शायद दिख रही है, कुछ ना कुछ आप, हो सकता है कुछ लोग का, मुझे ऐसा लग रहा है कि जॉब में कुछ स्विच करने की ऑप्शन आप सोच रहे हो कहीं ना कहीं, तो वो चीज़ पे एक थिंकिंग दिख रही है आपकी। कुछ ना कुछ आप बड़ा कुछ कहते हैं ना एक्शन लेने का सोच रहे हो आपकी। बस अब जो अर्निंग, अगर अर्निंग कहूँ तो एक ग्रोथ आपका दिख रहा है कि आप ग्रोथ चाह रहे हो, बट वो ग्रोथ लाऊं कैसे, उस चीज़ पे आपके माइंड में एक वर्क करने का वो थिंकिंग जो है ना कि अब क्या करूं जो मैं और अपने कहते हैं ना जो आप चाह रहे हो, जितना अर्निंग करना चाह रहे हो, उस चीज़ पे एक मुझे दिख रहा है कि आप एक्ट करोगे। और एक्ट करोगे तो उनका अगर कहूँ तो आपकी ग्रहों की अगर दशा कहूँ मैं तो काफ़ी अच्छा है। मून आपके लिए इस वीक काफ़ी अच्छा है जॉब पे। अगर कुछ करियर में आप, बट हाँ एक ये कहूँगी कि ज़्यादा इमोशंस में कहते हैं ना वो चीज़ पे लेके आप ज़्यादा ये ना करें, बट कि माइंड से ज़्यादा आप काम करिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मून आपके लिए काफ़ी अच्छा है, ग्रोथ है आपके, बट वर्ड पे थोड़ा कंट्रोल रखिएगा। तो जॉब पे अच्छा रहेगा आपका। रिसेंट वर्क प्लेस पे अगर आप वहाँ कुछ भी फोकस कुछ करना चाहते हो, या कुछ आपके मीटिंग्स हैं उसमें आपको एक कहते हैं ना आगे बढ़ के एक वर्क करने की ज़रूरत है जॉब पे, तो वहाँ अच्छा रहेगा, एक बैलेंस दिख रहा है। तो मून इस वीक आपके लिए काफ़ी ब्लेस्ड है, तो जॉब जो कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है इस वीक। तो जो भी आप दिखाना चाहते हैं करिए ज़रूर, थोड़ा अपनी बोली में थोड़ा कंट्रोल रखिएगा, बाकी जो भी है आपका काफ़ी अच्छा है। अब अगर मैं बिजनेस वालों की बात करूं तो बिजनेस पे कहीं ना कहीं एक कहूं तो स्टक वाला सिचुएशन दिख रहा है। कहीं ना कहीं एक अशांति रहेगी, आपको कुछ पर्सन्स इन्वॉल्व दिख रहे हैं जिसकी वजह से आपका थोड़ा सा एक डिस्टर्बेंस, या यूं कहूं कि कोई एक सोच आप शायद रख रहे हो कि कैसे अपने बिजनेस में वो चीज़ में प्रॉस्पेरिटी लाऊं, तो उस चीज़ पे शायद आपकी थिंकिंग ओवर ज़्यादा हो रही है। बट स्टिल कहूँ तो शायद
एक कहूँ कि लॉसेस तो मुझे नहीं दिख रहे हैं या आपको काफ़ी ज़्यादा लॉस लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। छोटा मोटा हो सकता है आपका, कहीं अगर पैसा अटका पड़ा है तो वो भी एक प्रॉफिट दिख रही है। एक बिग प्रॉफिट तो मैं नहीं कहूँगी, बट स्टिल हाँ, एक प्रॉफिट तो दिख रही है मुझे और अच्छा है आपका। बट फिर भी कहूँ तो मन कहीं ना कहीं अशांत रहेगा। तो आपके अगर एरीज में बात करूँ तो सारे ही ऐसे कार्ड्स दिख रहे हैं कि जिसमें आपको चाहे आप करियर पे हो, स्टडीज कर रहे हो, आप क्यों कुछ न्यू करने का सोच रहे हो, उसमें भी आपका करियर में भी एक मन अशांत रहने वाला है। आपके रिसेंट वर्क प्लेस में भी कुछ ओवर थिंकिंग दिख रही है, इस वजह से शायद एक डाउट एक रहेगा। बट अगर आप एक्ट करोगे तो कहते हैं ना, वो प्रॉस्पेरिटी है शायद, बट पहचान नहीं पा रहे हो। मन कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहेगा आपका। तो आपका जो भी दिख रहा है सिचुएशन ना, उसमें मुझे लॉसेस कम दिख रहे हैं, बट स्टिल आपकी ओवर थिंकिंग ज़्यादा दिख रही है। तो इस वीक आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, बिकॉज अगर कहूँ तो ओवरऑल की अगर मैं बात करूँ तो सी कितने अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके लिए, आप ब्लेस्ड हो। तो जो भी आप एक्शन लोगे माइंड से सोच के लीजिएगा। एंड यूं कहूँ तो आपके एंसेस्टर्स जो हैं वो भी आपके ऊपर कहते हैं ना, उनका एक ब्लेसिंग्स दिख रहा है मुझे। आपके पूर्वज जो हैं जिनकी डेथ हो चुकी है, वो भी मतलब उनकी भी एक आप पे ग्रोथ दिख रही है, आप पे है कृपा है। तो उस चीज़ पे आपको एक्ट करने की ज़रूरत है। सोचिएगा किस तरह से, हाँ बट हाँ माइंड से सोचने की ज़रूरत है। तो अच्छा रहेगा आपका। अम, अब देखते हैं लव बर्ड्स के लिए क्या है इस वीक। ओके, अगर कपल्स की मैं बात करूं तो कपल्स का भी एक अशांत मन दिख रहा है आपका। अगर मैं बात करूं एरीज, तो क्यों आप शायद अननेसेसरी ज़्यादा थिंकिंग आप ज़्यादा माइंड में ला रहे हो, जो चीज़ है नहीं, जो फैक्ट नहीं है, बट स्टिल कहते हैं ना आपकी ओवर थिंकिंग है। आपके पार्टनर की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी लवेबल, काफ़ी एक हैप्पी वाला सिचुएशन दिख रहा है। लेकिन शायद आप कहीं ना कहीं अपने पार्टनर से अशांत हो, या मतलब उनकी और आज तो एनर्जीज मुझे काफ़ी पॉजिटिव लग रही है। बट आप शायद कहते हैं ना कि उन पे डाउट कर रहे हो, उन पे गुस्सा कर रहे हो, या ऐसा वाला एक सिचुएशन दिख रहा है कि कुछ ना कुछ आप उन पे ये करोगे, बट स्टिल अगर उनकी मैं बात करूं तो वो आपसे नहीं करेंगे, वो आपको अंडरस्टैंड करने की सोचेंगे। तो अगर आप ज़्यादा उन पे कुछ कहते हैं ना, किसी कहते हैं कहीं का गुस्सा कहीं निकालना, वो वाला सिचुएशन मुझे दिख रहा है आप दोनों के बीच में। आपके पार्टनर बिल्कुल ही एक जेन्युइन पर्सन दिख रहे हैं, बट स्टिल आप भी हो, बट आप कहीं ना कहीं ज़्यादा कहीं अटके हो उस वजह से, या कहीं का गुस्सा कहीं निकालने वाला सिचुएशन दिख रहा है। आप वैसे एक्ट करोगे, बट आपके पार्टनर काफ़ी लवेबल हैं एंड काफ़ी इमोशंस में रह के देखेंगे। अगर वो ज़्यादा आप उनको बोलोगे तो शायद वो इमोशनली काफ़ी टूट जाएंगे, वो भी एक सिचुएशन है। तो प्लीज़ अगर कुछ ऐसा होता है तो अपने वर्ड्स पे कंट्रोल रखने की ज़रूरत है, बिकॉज आपका मुझे एक एग्रेशन दिख रहा है, गुस्सा दिख रहा है, इल्यूजन कहते हैं ना, अननेसेसरी किसी पे जबरदस्ती कहते हैं ना, वो गुस्सा दिखाना, वो वाला ज़्यादा सिचुएशन मुझे दिख रहा है। तो अननेसेसरी अगर प्यार करते हो तो प्लीज़ अननेसेसरी गुस्सा ना करें, इससे आपकी लव लाइफ में थोड़ा प्रॉब्लम्स होगा। बट आपके पार्टनर काफ़ी पॉजिटिव माइंड के दिख रहे हैं। तो बस अननेसेसरी ज़्यादा ना करें ट्रबल्स अपने लाइफ को। होप आपको मेरी ये बातें समझ में आई हों और रीडिंग्स अच्छी लगे, और लगती है तो अगेन एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर द ग्रोथ। इससे मेरे चैनल को ग्रोथ मिलती है। एंड एक कहूँ ना कि जो मैं चाह रही हूँ शायद वो चीज़ मुझे, एक कहते हैं ना, विश मेरी भी पूरी होगी। इसलिए एक रिक्वेस्ट करती हूँ बार बार कि आपको अगर अच्छी लगती है तो करिए, नहीं तो कोई ये नहीं है कि करना ही है। रीडिंग सुनिए आप, एंड जिन्होंने किया हुआ है उन्हें थैंक यू, उसी तरह मेरे से जुड़े रहें। तो अभी के लिए तो बस इतना ही। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।